हरि ओम। कार्तिक मास का आध्यात्मिक भगवान विष्णु की आराधना का अपूर्व मास है। कार्तिक शरद पूर्णिमा के दिन से कार्तिक मास का व्रत स्नान दान नियम का शुभ आरंभ किया जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन ही प्रदोष काल से श्री हरि विष्णु के प्रीत्यर्थ दीपदान आरंभ किया जाता है। इस वर्ष 17 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जहाँ भगवती भृगुनंदिनी विष्णुप्रिया महालक्ष्मी की आराधना शुरू की जाती है, वहीं शुक्ल पक्ष में भगवान बिंदु माधव श्री विष्णु हरि की आराधना की जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष में ही त्रयोदशी तिथि में भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर समृद्धि मांगी जाती है। इसे धन त्रयोदशी या धनतेरस तिथि कहते हैं। आज के दिन भगवती महालक्ष्मी पृथ्वी पर प्रकट होकर समृद्धि बांटती हैं। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की आराधना के लिए प्रातः तथा सायं स्नान करने का विधान है। यदि कोई एक मास तक स्नान करने में असक्षम हो तो उसे 3 दिन स्नान अवश्य करना चाहिए। स्नान से तात्पर्य है अरुणोदय पूर्व स्नान। धर्मशास्त्र का सामान्य नियम है प्रातः स्नानी भवेत् तर्कः, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला सूर्य सदृश तेजस्वी होता है। कार्तिक मास में 1 लाख तुलसी पत्र से जो विष्णु हरि की अर्चना करता है अर्थात उन पर चढ़ाता है, वह व्यक्ति एक एक पत्ते की तुल्य रत्नों को प्राप्त करता है, अर्थात वह व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत समृद्धि प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति तुलसी मंजरी को एक साथ हर को समर्पित करता है तो वह मोक्ष को प्राप्त करता है। जहाँ तुलसी पत्र सांसारिक समृद्धि देता है, वहीं तुलसी मंजरी हरि को समर्पित करने पर मोक्ष देती हैं। कार्तिक मास में जो व्यक्ति अपने घर में तुलसी के नीचे दीप जलाता है, उनके घर में रोग शोक मृत्यु का आगमन नहीं होता है। कार्तिक मास में धात्री आंवला वृक्ष के नीचे जो भोजन करता है और ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह श्री हरि पूजन का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में अरुणोदय में जागकर जो विष्णु की आराधना करता है, मंदिर न होने पर पीपल वृक्ष के नीचे आराधना करता है अथवा तुलसी के वन में विष्णु का कथा का पाठ करता है, वह गोदान का फल प्राप्त करता है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु को कमल, तुलसी, मालती, अगस्त पुष्प तथा दीपदान इन 5 चीज़ों को अर्पित करने वाला अत्यंत समृद्धि सुख प्राप्त करता है। ये वस्तुएं विष्णु पंचक नाम से जानी जाती है। कार्तिक मास में साग, दूध, फल, यव का आहार करने वाला अत्यंत सात्विक हो जाता है। कार्तिक मास में क्या खाएं, क्या वर्जित करना चाहिए। कार्तिक मास में साधक व्यक्ति को निम्नलिखित अभक्ष्य अभोज्य को नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, हींग, मशरूम, गाजर, मूली, लौकी, सहजन, बैगन, कुष्मांड, बृहति, कलिंग, कैत, तेल, नमक, 2 बार पकाया हुआ अन्न, बासी अन्न, जला हुआ अन्न, उड़द, मसूर, चना और सभी प्रकार के दाल कार्तिकेय द्विदलम त्यजित, ये त्यजित होना चाहिए। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का सर्वाधिक महत्व है। कार्तिक मास में अन्य किसी प्रकार का दान दिया जा या न दिया जा, परंतु दीपदान अवश्य करना चाहिए। दीपदान का परिणाम सर्वाधिक होता है। कार्तिक मास में स्नान के बाद जो व्यक्ति अभिलाषक स्तोत्र का पाठ करता है, उसके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है। कार्तिक अमावस्या के दिन प्रदोष काल में लक्ष्मी, इंद्र, कुबेर का पूजन करने से वर्ष पर्यंत घर में समृद्धि बनी रहती है। लोक परंपरा में गणेश एवं लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति का पूजन कर ईशान कोण में स्थापित किया जाता है। इन मूर्तियों को 1 वर्ष तक रखा जाता है और दूसरे वर्ष में इन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। कार्तिक अमावस्या को दीपावली कहते हैं। यह प्रदोष काल में होती है। इस दिन लक्ष्मी की पूजा से दरिद्रता का निवारण होता है तथा लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।
आज की रात जो व्यक्ति अपने घर में गोघृत का दीप जलाता है उस पर भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। गोघृत के अभाव में तेल आदि का दीप जलाने की परंपरा रही है। इस प्रकार यह संपूर्ण कार्तिक मास भगवान श्री हरि एवं भगवती महालक्ष्मी की आराधना को कालखंड बन जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष में गोवर्धन की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण प्रीति के लिए गोवर्धन पूजा करने में घर में गौ एवं लक्ष्मी की वृद्धि होती है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यम द्वितीया या भैया दूज मनाने का परंपरा रही है। आज के दिन बहन के घर में भाई जाकर भोजन करता है और उसे स्वर्ण उपहार अपनी सामर्थ्य के अनुकूल देता है। इस तरह से यह पर्व भाई बहन के बीच में परस्पर मिलन और प्रेम का उत्सव बन जाता है। जहाँ रक्षाबंधन कुमारी एवं विवाहिता बहन भाई का उत्सव होता है, वहीं भातृ द्वितीया भैया दूज विवाहिता बहन से भाई के प्रेम का संबंध को प्रगाढ़ कर सामाजिक अस्तित्व को बढ़ाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि गोपाष्टमी कहते हैं। आज के दिन गायों की पूजा की जाती है। नवमी तिथि अक्षय नवमी के रूप में जानी जाती है। आज के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन तथा गुप्त दान करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी श्री हरि विष्णु के जागरण की तिथि है। वहीं एकादशी एवं द्वादशी में ही श्री विष्णु भगवान का श्री तुलसी जी का विवाह होता है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन महाविष्णु की पूजा की जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान दान कर कार्तिक मास के व्रत को उद्यापन किया जाता है। यह मास अक्षय लोक को देता है। हरि ओम।